मेरे साथ ना हमेशा एक चीज़ होती है, मैं सोचती कुछ और हूँ लेकिन होता कुछ और ही है, डेस्टिनी कुछ और ही रच के रखती है मेरे साथ। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू डूइंग वेल। और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दिवाली आते ही ना डेकोरेशन हर घर में होने स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो भी हो रहा है एप्पल विद दही। मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं हमेशा ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ मैं ब्रेकफास्ट में यही लूँ। एंड उसके बाद देखते देखते टाइम भी बहुत हो रहा था, क्योंकि आज के दिन थी धनतेरस और हमें कुछ मार्केट से बर्तन लेने था शगुन के तौर पे। तो मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी और पुल की तरफ मुझ में बढ़िया से कंपैरिजन हो रहा था कि कौन ज़्यादा अच्छा लगेगा, कौन ज़्यादा अच्छे से रेडी होता है। तो यहाँ फाइनल पुलकित भी रेडी हो गया और मैं भी रेडी हो गया। उसके बाद जैसे हम घर से निकले तो मैंने बोला था ना, जैसे हम सोचते हैं वैसे होता ही नहीं। आगे आगे आप ब्लॉग में देखते जाओ कि मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही ना हमारे जाने में भी, जिसकी कोई हद नहीं। तो हम निकल लिए अपने घर से आरटीओ रोड की तरफ से, क्योंकि जहाँ हमें जाना है वो लोकेशन यहाँ से बहुत पास पड़ेगी। तो शॉर्टकट मारा हमने, देन हम यहाँ से निकलते हुए जा रहे हैं। और पुलकित यहाँ पर बोल रहे कि देख मैं तुझसे ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो मैंने बोला था ना सियापा हमारे साथ होता ही है। जी हाँ। तो यहाँ पर पता चला कि बाइक में तो तेल ही ख़त्म हो गया है। और हमारी बाइक में प्रॉब्लम क्या है कि वो शो भी नहीं करता कि तेल कितना है। तो जैसे ही हम तेल डलवाने गए तो मतलब एक चीज़ तो होती नहीं, लेकिन सेकंड जो मुसीबत होती है ना वो हमारा वेट कर रही होती है कि निशा पुलकित तुम दोनों कहाँ हो, हम अभी आ रहे हैं। तो ये साथ हमारे साथ तो हमेशा ये चीज़ होती ही होती है। तो यहाँ पे हम तेल डलवा रहे थे, तभी पुलकित ने देखा ओ शिट टायर में भी हवा नहीं है। फिर यहाँ टायर में हवा डलवाने गए। मतलब कितना भी कर लो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और जैसे ही यहाँ पे ना पार्किंग करने गए तो पार्किंग में भी 10-15 मिनट लगे, क्योंकि बिल्कुल भी जगह नहीं था। जगह क्यों नहीं थी, हम कहाँ आए, तो चलो आगे की तरफ बढ़ते और आपको दिखाती हूँ। तो हम आए विशाल मार्ट। तो यहाँ ना मुझे 2 कप बहुत पसंद आ रखे थे स्टील के। तो बहुत टाइम से सोच रही थी कि लेती हूँ। फिर मेरे को लगता था धनतेरस आएगी ना तभी लूँगी, क्योंकि कहते हैं कि शुभ माना जाता है बर्तन लेना धनतेरस पे। और विशाल मार्ट की क्या रौनक लगी और क्या भीड़ है। मिठाइयों की इतने सारे ऑप्शंस हैं और ऑफ़र चल रहा है, प्लस बाय वन गेट वन का ऑफ़र भी चल रहा है। तो सबसे पहले मैं ये मिठाइयाँ देख रही थी कि कौन सी ले। लेकिन बहुत मिठाइयाँ देखने के बाद भी हमने लास्ट में डिसाइड किया कि हम शॉप से ही परचेज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें ठीक नहीं लग रही थी कि पता नहीं कितने दिन पुरानी जो मिठाइयाँ हैं वो हैं। तो ये हैं वो स्टील के कप जिनको मैं बहुत टाइम से लेने की सोच रही थी। मेरे हाथ में पता नहीं क्या है कि मैं जैसे ही कोई कप लेती हूँ वो टूट जाता है। तो इस बार मैंने डिसाइड करके रखा है कि मेरे को स्टील के कप गिर भी जाए तो एटलीस्ट टूटेगा नहीं। तो सच बता रही हूँ, अगर आपके साथ भी चीज़ होती है तो स्टील के कप लो। बहुत मोटी लेयर के होते हैं, बाहर तक गर्माहट नहीं आती है। कोई भी गर्म चीज़ आप सूप पियो, दूध पियो या फिर चाय पियो। तो मेरे को तो लगा कि ये बहुत बेस्ट है। तो थोड़ा सस्ती क्वालिटी में भी थे, लेकिन उनका मुझे इशू लग रहा था कि जल्दी से टूट जाएंगे। तो मैंने थोड़ा हैवी क्वालिटी के लिए, थोड़ा कॉस्टली हो लेकिन हाँ चीज़ अच्छी हो। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जैसे वाटर बॉटल, इतने सारे ऑप्शन थे और बढ़िया से बढ़िया ऑफ़र यहाँ लगे हुए थे। तो जिनको देख के मेरे को तो कितनी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि सब कुछ ही ले लूँ, लेकिन नहीं, थोड़ा संयम रखना था, कंट्रोल रखना था। कपड़ों के भी बहुत सारे ऑप्शंस थे एंड मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने 2 कप उठाए और उसके बाद हम यहाँ से निकल लिए, क्योंकि हमें जाना था किसी और जगह कुछ और शॉपिंग करने। तो हम मार्केट में काफ़ी जगह गए, लेकिन हमें ध्यान आया कि आज तो हमें प्रसाद भी चढ़ाना है, बिकॉज आज ट्यूसडे है। और थैंक्स गॉड कि हमें जल्दी याद आ गया, वरना हम घर के पास पहुंच जाते तो फिर वहाँ वाले मंदिर में चढ़ाना पड़ता। तो वहाँ पैसिफिक हनुमान जी का मंदिर नहीं है हमारे घर के पास, इसलिए हम जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर है, प्रसाद चढ़ाया। देन उसके बाद हम निकले मार्केट, और मार्केट की रौनक ही कुछ अलग हो रखी है। एंड मार्केट से ना हमने थोड़ी सी फूल माला वगैरह भी ली है, वो घर जाके आपको दिखाऊंगी डेकोरेशन करके कि कैसा लग रहा है और कैसा नहीं लग रहा। आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैंने ये परचेज़ किया। देन हम यहाँ मेडिकल पे आए। मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि ये जो मेडिकल है, ये जो भैया हैं और आंटी, इनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। अगर आप ऋषिकेश से हो, आई एम वेरी श्योर आप सिंध वाली मेडिकल ज़रूर से गए होंगे। उसके बाद मैं घर पहुँची, रास्ते में मेरा भाई मिला था जिसने जो उसके ऑफिस से बोनस आया था वो मुझे दिया। एंड मैंने उसको खोल के देखा, क्योंकि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है। जब भी कोई गिफ्ट कुछ आता है ना तो मेरे को बड़ा होता है कि देखती हूँ क्या है। तो उसके अंदर ये कुछ प्रोडक्ट निकला जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, जिसमें आप सब्जी दाल कुछ खीर, हलवा या लिक्विड या सूखी सब्जी कुछ भी आप इसमें रख सकते हैं। और जब भी ठंडा हो जाए ना तो बहुत ईजी है। इसके साथ एक चार्जर भी आता है जिसको आप ऐसे प्लग में लगा के और इसको ऑन कर देंगे तो आपकी जो सब्ज़ी है ना या दाल है, कुछ भी जो आपने रखा है वो गर्म हो जाएगा। तो है ना कितना इजी। और सीरियसली पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं एक चीज़ के। क्योंकि जब भी हम सब्ज़ी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, बना के रखते हैं, थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है। ऑब्वियसली सर्दियों में तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो ये ना सर्दियों के लिए एकदम बेस्ट प्रोडक्ट है। आप इसको लाओ, सब्ज़ी बना के रखो, जब भी आपके हस्बैंड ऑफिस से आते हैं, कोई भी लेट आता है, बच्चों के लिए आप बना के रखा है तो इजीली आप गर्म कर सकते हो उसको। एंड उसके बाद मुझे याद है कि एक चीज़ और थी, तो ये भी आया था उसके साथ। तो ये दिवाली का कुछ वो है मतलब मुझे लगा कि स्वीट होगी इसके अंदर, तो मैं उसको ओपन करने लगी तो मेरे हाथ से ओपन हो रहा, थोड़ी सी मैंने अपने दांतों की हेल्प ली और इसको ओपन करने की ट्राई किया। तो ये खुला और मेरे लिए इसको देखना बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इसमें बड़ी क्यूट क्यूट सी छोटी छोटी डिब्बियाँ आई हुई थी और एक कैंडल थी जो कि बहुत प्रीटी थी, गोल्डन और जैसे मोती का काम होता है ना वैसा इस कैंडल में था। और छोटे छोटे साबूदाना की जो होती है नमकीन थी, और पोहे का नमकीन था, और ये कुछ बेरी कुछ वैसे होता है ना अनारदाना टाइप वैसा था। और बादाम थे जो कि रोस्टेड थे, मसाला रोस्टेड आलमंड्स, तो वो चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ें जो है उसको बोनस मिला था दिवाली का, जिसको देखकर मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। इसलिए मुझसे वेट नहीं होता, घर पे कोई भी प्रोडक्ट आता है ना तो सबसे पहले जाके मैं उसको ओपन करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि इस प्रोडक्ट में क्या है ये जानने की जिज्ञासा बोलते हैं ना, वो मेरे अंदर सबसे ज़्यादा है। तो फिर जो मैं मार्केट से लाई थी मैंने वो भी खोलने लगी थी कि क्या क्या सामान है क्या क्या नहीं। और जो ये सब निकाला था ना इसको अंदर भी पैक करके रखना था, क्योंकि बच्चों ने इतना परेशान करके रखा था जिसकी कोई हद नहीं सीरियसली। अभी ना मैंने सारी डेकोरेशन भी कर दी थी और ओवी को भी सुला दिया था, तो ओवी तो मस्त सो गया है। और मैं अपनी डेकोरेशन भी दिखाती हूँ पूरे घर की, मतलब जो भी मैंने अपने रूम की और वगैरह की है सारी। तो सबसे पहले मेरे बेड के बिल्कुल पीछे वाली जगह पर ना थोड़ा सा पेंट हटने लग गया था, तो वहाँ पर मैंने ये जो लाइटें हैं और जो ये फूलों की वो माला है ना पत्तियों वाली, ये लगा दी थी मैंने। और कॉर्नर देखो जहाँ पे फ़ोटो फ्रेम है और बटरफ्लाइज यहाँ पे मैंने लगाए थे। एंड इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये सारी चीज़ें लगाने का। बटरफ्लाई ने मैंने 3-4 जगह पे लगा रखे थे और ये मैंने मीशो से मंगाया था, अच्छा प्रोडक्ट निकला था। एंड इसके बाद मैं आपको बाहर दिखाती हूँ कि बाहर क्या डेकोरेशन है। तो हमने ये अपने गेट के बाहर किया था, और जो ये पूरी लाइटिंग है ना ये एक कमरे से लेकर दूसरे कमरे तक पे पूरा थी। एंड ये बाहर की तरफ जो एंट्रेंस है वहाँ पर भी हमने कुछ फ्लावर्स वगैरह लगाए थे। डेकोरेशन अभी और भी बाकी है, लेकिन वो मैं आपको दिवाली वाले व्लॉग में दिखाने वाली हूँ कि कुछ भी इंटरेस्टिंग जो हम करने वाले हैं वो सारी चीज़ें। फिलहाल आज के व्लॉग में इतना ही। मैं मिलती हूँ कल आपसे एक नए और अमेजिंग व्लॉग के साथ। और अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं मिलती हूँ कल एक ऐसे ही अमेजिंग व्लॉग के साथ। मेरे व्लॉग में बने रहने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।